नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचिधर मन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चाहे वो बच्चा अभी मेंस देने वाला हो जून में या फिर वो बच्चा जो 2026 की तैयारी कर रहा हो। 2026 के बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, मैं अभी से आपको बोल रही हूँ कि अगर आप लगातार 8 महीने तैयारी करेंगे, पहले मेंस को पढ़िए, उसके बाद फिर प्रीलिम्स को पढ़िए, तो याद रखिएगा 2025 बहुत ही अच्छे तरीके से आप मैनेज कर चलते हैं, तो आपका एक बार में जो है प्री, मेंस और इंटरव्यू की कहानी क्लियर हो जाएगी। तो उसी में सबसे ज़्यादा जो आपके सामने प्रश्न ये विचाराधीन था कि मैम क्या पेपर 5 में 150 अबव नंबर लिए जा सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको उत्तर देना चाहूँगी कि बिल्कुल 150 अबव नंबर इसमें लिए जा सकते हैं। यदि आप सही तरीके से इस पेपर को पढ़ते हैं, तो चलिए जानते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए कि 150 अबव नंबर लेने की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने पूरे सिलेबस को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, मैं बार-बार आपको कहती हूँ कि उस एग्जाम को क्लियर करने के पहले आप उसका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, चाहे यूपीएससी जैसा बड़ा सा बड़ा एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम क्यों ना हो, आप सबसे पहले इन 2 चीजों पे कमांड करें। आपका सिलेबस और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो मुझे उम्मीद है कि आपने एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस तो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ऐसा वाला जो सिलेबस है बच्चों, वो निकाल के सामने रखो। उसमें लास्ट में अगर आप देखेंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, हिंदी का पेपर आपको हिंदी में देना होता है, बकायदा 1 पेज का आपका सिलेबस है। ये सिलेबस को अपने सामने रखो, जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उस शॉर्ट नोट्स में अपने सिलेबस को सबसे पहले तो लिख लो, हाथ से लिखो, है ना। और उसके बाद पूरे सिलेबस को मैंने देखिएगा 3 पोर्शन में डिवाइड करा है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर कर अपनी तैयारी स्टार्ट करिए पढ़ना, ठीक है। उसके साथ में एक काम आपको और करना है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप निकाल कर रखें और मैं उसमें आपको बोलूंगी कि आप अपने पास में कॉपी निकाल कर रखिए। कॉपी इसीलिए क्योंकि ध्यान से देखिए, आपको पहले मेंस देने के पहले यही पता चल जाएगा कि यार कॉपी आती कैसे है। यहाँ पर मॉडल सैंपल पेपर मैंने रुचिधर मन पाठशाला के एप्लीकेशन पर रखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन से या टेलीग्राम चैनल से ये जो कॉपी है उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अगर आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करने में कोई दिक्कत जा रही है तो अब अगर आप उस कॉपी को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यार लास्ट ईयर कैसे प्रश्न पूछे गए थे, इस प्रश्न को करने के लिए कितना स्पेस दिया जाता है। तो आप क्या हो जाएंगे, उस एग्जाम से फेमिलियर हो जाएंगे। जैसे प्रश्न आया था तत्पुरुष समास को साउदाहरण समझाइए 3 नंबर में, तो आपको पता है 3 नंबर में वो कितनी लाइन दे रहा है, 4 लाइन दे रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि यार दूसरा क्वेश्चन जो आता है 3 मार्कर अच्छे से आते हैं, लगातार 5 पेज लिखने होते हैं। फिर उसके बाद हमें अगला प्रश्न रस और छंद का आता है, तो छंद के लिए 3 लाइन देता है वो, रस के लिए 3 लाइन देता है। फिर उसके बाद हमें अनुवाद के लिए फिर 4 लाइन देता है। तो और फिर उसके बाद में जब आप देखो जो प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली आती है उसके लिए बॉक्स देता है। ऐसे करके आपको सबसे पहले अपना ये काम करना है कि सिलेबस और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को क्या कर लेना है, घोट के पी जाना है। पहला काम तो 150 अबव नंबर लेने की तैयारी में सिलेबस और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो सिलेबस को, पूरे सिलेबस को आपने देख लिया होगा, मुझे अभी तक उम्मीद है। अगर आप इस पूरे सिलेबस को बड़े अच्छे से देखेंगे तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है लघुत्तरी प्रश्न, ये आपको आंसर राइटिंग से पता चलेंगे कि कैसे लिखना है। इसके लिए आपको करनी होगी आंसर राइटिंग, क्योंकि याद रखिएगा ये जो 3 मार्कर के 25 प्रश्न है, यही प्रश्न आपके पूरे पूरे 150 नंबर के लिए, 150 अबव नंबर के लिए बेस का या नींव का काम करते हैं। क्योंकि लगातार 5 पेज यदि आपने ये लिख लिया है 3 मार्कर बहुत अच्छे से, लगातार 5 पेज में, और बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन कर लिया है, तो इसमें फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलते हैं, पूरे पूरे फुल नंबर लिए जा सकते हैं। और ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है जो आपके अनुवाद के या फिर आगे के प्रश्नों को क्या कर देता है, एक मतलब आपकी एक इमेज छोड़ देता है कि यार इसने बहुत अच्छे से 3 मार्कर किया है, और वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर देता है, आगे वो आपको नंबर अच्छे देता है। इसीलिए सबसे पहले 3 मार्कर पर पकड़ बनानी है। लेकिन 3 मार्कर पर पकड़ कैसे आएगी, जब तक आपको ये सिलेबस पूरा याद नहीं होगा। अच्छा जी, इसमें एक चीज आपको ये याद रखना है, निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम से। निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम का मतलब पता है हम क्या समझते हैं, ये जो पाठ्यक्रम नीचे दिया है वो,
नो डाउट ये पूरा पाठ्यक्रम तो है, लेकिन इसका मतलब ये भी निकल सकता है क्या, स्नातक स्तर परीक्षा उत्तीर्ण किए छात्रों के समकक्ष इसका क्या होगा, लेवल होगा। अर्थात कई बार आप देखते हैं कि इस 3 मार्कर में ये जो नीचे का सिलेबस दिया है उससे इतर मतलब उससे अलग भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। वो प्रश्न कैसे देखने को मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पर टेस्ट सीरीज में जो हमारी आंसर राइटिंग क्लासेस चल रही है उसमें, या जो हम पेपर 5 का पूरा पूरा यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं रुचिधर मन पाठशाला के एप्लीकेशन के माध्यम से नए सिलेबस के अनुसार, उसमें मैंने बताया हुआ है। यदि आप चाहते हैं पेपर 5 और पेपर 6 की पूरी रणनीतिक तरीके से तैयारी करना, तो यहाँ पर एप्लीकेशन पे पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 5 और 6 का पूरा पूरा कोर्स अवेलेबल है। साथ ही साथ अभी हमारी जो आंसर राइटिंग क्लास चल रही है उसमें मैं आपकी कॉपी चेकिंग कर रही हूँ, या फिर आपको लाइव क्लास लेकर यही बता रही हूँ कि कैसे ये जो 3 मार्कर है उस पे कमांड करनी है। नंबर ऑफ पैटर्न्स 3 मार्कर के आपको लिखने का जो पैटर्न सिखाया जा रहा है वो नॉट इवन आप पेपर 5 में प्रयोग में लाए, इसका प्रयोग आप जो है पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक भी कर सकते हैं, है ना। तो बस आपको स्किल डेवलप करनी होगी इसके लिए। उसके बाद यहाँ से जितना भी आपका पोर्शन है, इतने पूरे पूरे सिलेबस को मैंने 3 भागों में डिवाइड करा है। कैसे 3 भागों में, तो पूरे सिलेबस को याद करने के बाद में आप क्या करिए, उसको 3 भागों में डिवाइड करिए। ऐसा जो आप कितना भी पढ़ लें आपको बिना समझे नहीं बनेगा। तो पहला समझना, इस पोर्शन में अगर आप देखें तो क्या क्या, रस बिना समझे नहीं बनेगा, छंद बिना समझे नहीं बनेगा, संधि समास समझना पड़ेगा। अब कहाँ से समझे, तो मैंने आपको बताया यूट्यूब में इसके मेरे फ्री वीडियो भी डले हुए हैं, अदरवाइज एप्लीकेशन पे पूरा कोर्स भी अवेलेबल है, वहां से आप इसको समझ सकते हैं। बोलियां, वाक्य, ये सब जो है समझने वाला पोर्शन है। जब आपने इसको समझ लिया, इसी के साथ पैरेलल आपको डेली जो है 20-20, 30-30 चीजें जो है याद करना है शब्दावली के रूप में। हमारे सिलेबस में अगर आप ध्यान से देखें तो शब्दावलियां दी गई हैं। जैसे यहाँ पर शब्द शक्ति के अलावा अगर मैं बात करूं तो, और विराम चिन्ह के अलावा विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्द युग्म, वर्तनी शोधन, ऐसे करके अगर आप देखें तो कुछ चीजें जो है याद करने के लिए दिए गई हैं। विलोम, तत्सम तद्भव, लोकोक्ति, मुहावरा, तो इनको डेली एक इसकी शीट बना लीजिए पतली सी, और उसको डेली याद करते चलिए। यदि आप इनको डेली याद नहीं करेंगे तो बाद में ये बहुत दुखदाई होंगे, और ये फुल आउट ऑफ फुल नंबर देते हैं, याद रखिए, है ना। अब इसके लिए मैंने आपको, क्योंकि ये अथाह है, जितना याद करो उतना कम है, तो सबसे पहले मैंने 3 लेयर में इसमें शब्दावली बनाई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो शब्दावली, फिर उसके बाद में जब आपको वो याद हो जाए तो सेकेंड स्टेप में उससे ज्यादा शब्दावली, और थर्ड वाली शब्दावली को केवल आपको पढ़ना है। अगर आपने नहीं भी देखी रुचिधर मन पाठशाला के एप्लीकेशन से ये, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है ना, ऐसी शब्दावली की पहले लिस्ट बना ले। फिर सेकेंड में जो उससे ज्यादा कम इंपॉर्टेंट है उसकी शब्दावली की लिस्ट बना ले, है ना। फिर थर्ड स्टेप में सिर्फ आपको क्या करना है, इनको एक बार रीड आउट करना है कि कभी आ गए तो। इस प्रकार यदि 3 लेयर मॉडल अपनाकर आप शब्दावली को याद करते हैं डेली, तो आपको यहाँ पर याद रखना बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इन शब्दावली के याद करने में आपको अनुवाद की भी कुछ चीजें जो है याद करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए नेमी टिप्पणियां, जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। इसके अलावा यदि आपको कोई ऐसा लग रहा है कि कोई अलग कोई टॉपिक में आपको डाउट है, कोई और टॉपिक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमको समझना है, तो बकायदा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर आगामी वीडियो लेकर आऊंगी। उसके बाद कुछ हिंदी में ऐसे पोर्शन हैं जो बिना प्रैक्टिस के नहीं बनेंगे। आप कॉपी लेकर आते हो और बोलते हो कि मैडम पल्लवन जो है वो हमको नहीं बन रहा। बेटा पल्लवन आपको तब बनेगा जब आपने इसकी प्रैक्टिस करी है। तो पल्लवन करने की कुछ ट्रिक होती है, एक बार आप उस ट्रिक को समझ लीजिए, उसके बाद आपको 5, 6, 10 पल्लवन का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक चीज और याद रखिएगा, यदि आप पल्लवन करने में कैपेबल होते हैं तो पल्लवन से ही आपकी निबंध लेखन की स्किल जो होती है वो डेवलप होती है। तो पल्लवन आपने कर लिया, धीरे धीरे आपके अंदर निबंध लेखन की स्किल डेवलप हो जाएगी, तो पेपर 6 की भी तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली। उसके बाद अनुवाद, अनुवाद भी आपको प्रैक्टिस करना होता है। अनुवाद 3 टाइप से आते हैं अगर आपने देखा होगा तो। एक याद करने वाले, जैसे लोकोक्ति मुहावरे के अनुवाद आ गई या नेमी टिप्पणियां आ गई, ये आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल रूल फॉलो नहीं होते।
दूसरा अनुवाद ऐसा आता है जिसमें ग्रामेटिकल रूल फॉलो होते हैं, टेंसेस, आर्टिकल आदि सबका आपको नॉलेज लगता है। तो उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करना होगा और याद रखिएगा ये 40 नंबर के हैं, है ना? अगर आप चाहें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं अनुवाद के लिए पृथक से एक वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर दूँगी कि अनुवाद की तैयारी कैसे करनी है, यदि आपको दिक्कत जा रही है तो। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको कौन से पोर्शन में दिक्कत जा रही है, तो मैं आगामी उसमें वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है? संधि समास, एक बार आपने समझ लिया, लेकिन संधि समास को समझने के बाद पे इसके नियम इतने ईज़िली याद नहीं होते। आप पूरी संधि को रटते हैं। उससे बेटर है डेली संधि की जो मैंने शीट आपको दी हुई है, उससे आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस बारी जो संधि, समास और लोकोक्ति मुहावरे हैं, ये 3 टॉपिक का वेटेज बढ़ा हुआ है। तो इसके बिना आप यहाँ पर अच्छे नंबर नहीं ले सकते, और वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में तो आपकी एक इमेज भी क्रिएट करेंगे। ठीक है? उसके बाद वर्तनी शोधन। वर्तनी शोधन की एक ट्रिक होती है, आप गलत वर्तनी को पढ़ो ही मत। आप केवल जो सही वर्तनी है उसको पढ़ो, और उसके साथ में क्या करो, उसी की प्रैक्टिस करो लिख-लिख कर। है ना? आप गलत वर्तनी को देखते हो और उसके बाद सही वर्तनी पढ़ते हो, तो उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और आपकी वर्तनी सुधरती नहीं है। तो यहाँ पर कुछ पोर्शन जो है उसको मैंने 3 भागों में बाँटा, समझना, याद करना और अभ्यास करना। याद रखना, बिल्कुल छोटे से वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि हिंदी में 150 अबव नंबर इजीली लिया जा सकता है, यदि आप अपनी हिंदी को 3 स्टेप में बाँट देंगे। सबसे पहले तो वो हिंदी देखिए आप कि कहाँ पर कौन से पोर्शन में आपको गड़बड़ी लग रही है, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, उसको समझ लीजिए। इस पोर्शन को डेली के डेली याद करना है, बिल्कुल बाद में मत टालो, अभी से ये रूटीन बना लो कि डेली मेरे को 1 घंटा या आधे घंटा जो है वो इन शब्दों को याद करना है, क्योंकि बिना याद करे आपको हिंदी में नंबर नहीं मिलेंगे। पूरे नंबर 40 से 50 नंबर याद करने पर ही बेस्ड है। ठीक है? और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करना है। इसकी प्रैक्टिस अगर आपने वीक में 1 बार भी कर ली, वीक में अगर 1 वीक में 1 बार भी कर ली, तो बहुत अच्छी लीड ले लेंगे। इसको डेली पढ़ना है, इसको डेली पढ़ना है, और समझने वाले को आप यूट्यूब से जो है वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज इसका पूरा जैसे कि मैंने बताया, पूरा जो कोर्स है रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। तो ये मेरे तरफ से स्ट्रेटजी थी कि पूरी हिंदी को 3 लेयर में आप बांट लीजिए, समझने वाली, याद करने वाली और पढ़ने वाली, या अभ्यास करने वाली। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए 150 अबव नंबर लाने की कहानी आपसे दूर नहीं होगी। और स्पेशली जो बच्चा अभी मेंस दे रहा है जून में, उसको तो अभी से 20-20, 30-30 शब्दावली नहीं, 50-50 शब्दावली डेली याद करना चाहिए, क्योंकि याद करने वाले पोर्शन पे आप लैग कर जाते हैं। मैं अभी कॉपी चेक कर रही हूँ तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई पोर्शन में आपको परेशानी जा रही हो, आप बकायदा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। रुचि धर्मन पाठशाला आपके साथ है, आपकी समस्या को दूर। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।